अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमर इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस सीएसएस कंप्लीट कर ली है और मॉड्यूल 2 में एडवांस सीएसएस के बाद हमारे पास क्या चीज है, एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो हमने जावास्क्रिप्ट का बेसिक वर्जन तो पहले मॉड्यूल में ही पढ़ लिया था, लेकिन कुछ ऐसे हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एडवांस जावास्क्रिप्ट में आते हैं। तो आज से हम एडवांस जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहले जो हमने चीजें पढ़नी है वो है हायर ऑर्डर फंक्शंस के। फंक्शंस तो हमने पढ़ लिए, हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। उसमें हमने पढ़ना है कॉल, अप्लाई, बाइंड और क्लोजर्स। तो हमने ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में कवर करनी है और देखना है कि हम एडवांस जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी वेबसाइट को और फंक्शनल कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट शुरू करनी है और आज के इस लेक्चर में हमने हायर ऑर्डर फंक्शन, कॉल, अप्लाई, बाइंड एंड क्लोजर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन होते क्या हैं, ठीक है, और कॉल, अप्लाई वगैरह की क्या पावर्स होती हैं। उसमें सबसे पहले हम हायर ऑर्डर फंक्शन पे ही चल जाते हैं। वो फंक्शन जो अपने आर्गूमेंट के अंदर भी फंक्शन ले, यानी कि आर्गूमेंट या पैरामीटर्स के अंदर भी हम जैसे देते हैं ना, कि हमने सपोज सम का फंक्शन लिया और उसमें हमने कहा कि दो नंबर्स को जमा करो और हमने उसके अंदर दो नंबर ज्यादा आर्गूमेंट दे दिए। लेकिन अगर आर्गूमेंट के अंदर या पैरामीटर के अंदर भी हम फंक्शन ही दें तो उसको हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। हाई ऑर्डर फंक्शन हमें रीयूजेबल फंक्शंस के तौर पे भी काम आते हैं, ठीक है। इससे हमारा कम कोड यूज होता है और हमारी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सपोज हमारे पास फंक्शन है एक ग्रीट के नाम से और उसके अंदर हम एक आर्गूमेंट दे रहे हैं नेम, ठीक है। और उसको जब खोल रहे हैं तो उसके अंदर दोबारा से एक रिटर्न कर रहे हैं हम नए फंक्शन को ही। उसके अंदर भी आर्गुमेंट आ रहा है मैसेज का और उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं मैसेज को भी और नेम को भी, और ये हमारा फंक्शन हो गया बंद। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, हम एक कॉन्स्ट का वेरिएबल ले रहे हैं और उसके अंदर एक लिख रहे हैं से हेलो, ठीक है। हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया से हेलो और ग्रीट में ले लिया इस्माइल। अब इस्माइल हमारा आर्गुमेंट है इस वाले फंक्शन का, लेकिन जब ये वाला फंक्शन रन होगा तो हमें इसका आर्गुमेंट भी चाहिए। अब हमने ये इसके अंदर सेव कर दिया कि ग्रीट जब भी कॉल होगा उसके अंदर इस्माइल जाएगा, तो ये इसके साथ हमने वेरिएबल में सेव कर दिया। अब हमने डायरेक्ट वेरिएबल को लिया और हेलो कह दिया, ठीक है। क्या इस्माइल तो ऑलरेडी उसके पास चले गया था, अब उसको सेकंड आर्गुमेंट चाहिए था मैसेज। तो से हेलो जब कॉल हुआ ग्रीट इस्माइल के साथ तो उसको हेलो हमने दोबारा मैसेज दे दिया। आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, हेलो इस्माइल, क्योंकि हम कंसोल डॉट लॉग क्या करते हैं, हेलो जो मैसेज हमें मिल रहा था और नेम हमें यहाँ से मिल रहा था, तो हेलो इस्माइल। अब ये सारा एक फंक्शन के अंदर रैप हुआ है, तो इसको हम एज अ हाई ऑर्डर फंक्शन लेंगे और इससे हम अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को या कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं अपनी कोडिंग में भी और देखते हैं कि इसकी कैसे एग्जांपल हम ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने अपने ही कोड के ही फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाया एडवांस जावास्क्रिप्ट के नाम से, ठीक है। बल्कि इसको हम थोड़ा सा रीनेम कर लें, डबल एस लग गया, ठीक है। और एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक एडवांस जावास्क्रिप्ट की एचटीएमएल की फाइल बना ली और एक स्क्रिप्ट की फाइल बना लिया, उसको उसके साथ लिंक भी कर दिया और हमने यहाँ पे कॉल भी लिया, ठीक है। और इसको हम दोबारा खोल लेते हैं, हमने नाम चेंज किया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर और जैसे अभी हमने देखा कि एक फंक्शन हम लेंगे और उसके आर्गुमेंट में भी एक फंक्शन लेंगे, तो इस तरह का हमने एक हाई ऑर्डर फंक्शन बनाना है। तो सिंपल फंक्शन से लेते हैं, ES6 में भी हम नहीं जा रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन बना लिया, ओके हो गया। इसके अंदर हम रिटर्न कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। हम रिटर्न ही फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन और हमने उसके अंदर भी एक आर्गुमेंट ले लिया और यहाँ पे हमारी अब सेकेंड फंक्शन की बॉडी शुरू हो गई, सही हो गया। और इसमें हम करवा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग और हम इसमें कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपने यहाँ से जो मैसेज में आपको आर्गुमेंट मिलेगा या जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो लेनी है और नेम के साथ जो मिलेगी वो लेनी है और उसको आपने क्या करना है, शो कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें वैल्यू ऊपर से मिल रही है,
तो हम स्मॉल ब्रैकेट के यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। और हमारा कंसोल डॉट लॉग यहाँ से बंद हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे सेकंड फंक्शन की बॉडी शुरू हो गई और हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ से हम ये अपने लिखेंगे, ठीक है। और हमने कॉमास नहीं लगाया क्योंकि हमने आगे आर्गूमेंट्स यूज़ करने हैं जो हमारे डिफरेंट फंक्शन के आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, डॉलर साइन यूज़ करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने नेम ले लेना है, या पहले हम ले लेते हैं मैसेज, ओके हो गया, जो हमें मैसेज मिलेगा। और फिर डॉलर साइन लगा के हमने ले लेना है नेम, सही हो गया। ये हमारा कंसोल डॉट लॉग कंप्लीट हो गया और फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, चलें ऊपर ही देखते हैं ताकि आपको भी, हमने एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। अभी इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम जाके रिफ्रेश करें, कंसोल डॉट लॉग करें, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं, सही है। जावास्क्रिप्ट याद आ रही है, जैसे हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट जब सीखी थी, हम मोस्टली कंसोल में ही काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर राइट टैग में आ रहा होगा, आपने बेसिक एडवांस जावास्क्रिप्ट से पहले वो सीख लेनी है और देन इसके लेक्चर भी देख लेना है। वापस अपने लेक्चर पे चलते हैं। इसमें हमारे पास अब हम एक, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा, तो हम एक वेरिएबल बनाने लगे हैं, ठीक है। और उसका नाम रख लेते हैं मैसेज या हाई मैसेज, ठीक है। ये हमने एक नया एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने ग्रीट को लिया, जो ग्रीट का फंक्शन है, और उसके आर्गुमेंट में हमने नेम पास कर दिया, ठीक है। जो भी हमने नेम रखना है, सपोज करें हमने स्मैश रख दिया, ओके हो गया। अब हम आ गए अगली लाइन पे। अगली लाइन पे अब ये एक कह लें एक वेरिएबल बन गया, एक स्टोरेज सी बन गई हाई मैसेज के नाम से। और जब भी वो यूज करेंगे उसके अंदर एक फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो यूज हो रहा है ये नेम। ये नेम जहाँ पे भी यूज होगा वहाँ पे वो स्मैश लिख देगा, ठीक है। ये हमारे बेसिक से यानी कॉन्सेप्ट हैं, मैं दोबारा दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, अब हमने जब दोबारा से इस हाई मैसेज वाले को लिया और हमने उसको एक और आर्गुमेंट दिया, क्यों, अब जब ये फंक्शन कॉल होगा इस फंक्शन के अंदर चले गए, ये तो उसको मिल गया। अब इस फंक्शन के अंदर दोबारा हमें एक और आर्गुमेंट चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक और आर्गुमेंट दे दिया, ठीक है, या वैल्यू दे दी। आर्गुमेंट या पैरामीटर फंक्शन को कहते हैं, फंक्शन के अंदर जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, और हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने कंसोल के ऊपर। अब ये देखें, उसने हेलो लिया एज अ मैसेज, ठीक है, और स्मैश लिया एज अ नेम। उसने क्या कह दिया, हेलो स्मैश। तो इस तरह हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रैप करके यूज कर सकते हैं और इसको हम हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। यहां से कट कर दो। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ HOF यानी कि हाई ऑर्डर फंक्शन। सबसे पहले तो हमारा जो कोड है वो रीयूज है, होता रहता है, यानी कि हमें बार बार वो हम फंक्शन इस तरह के बना देते हैं कि हमें बार बार यूज करने हो तो हम उसको कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन होती है, हमारा कोड क्लीनर रहता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें कम कोड लिखना पड़ता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो इसके मोस्टली केसेस हैं, यानी कि एग्जांपल जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, वो मैप है, फिल्टर है, रिड्यूस है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, फंक्शन के अंदर हम एरो फंक्शन या सिंपल फंक्शन पास कर रहे होते हैं मोस्टली। और आपने ये चीज़ यूज़ भी की है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है ताकि आपको पता हो, जब आप इंटरव्यू के टेबल पे जाएं या आपको कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें भी एज अ कॉन्सेप्ट भी पता हो कि एक्चुअल क्या चीज़ थी। और ऑलरेडी आप ये चीज़ यूज़ कर रहे होंगे या आपको ये चीज़ क्लियर भी होगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट देना वो भी ज़रूरी है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया। अब हमारे पास है जी कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड्स। ये हमने 3 मेथड्स पढ़ने, मिलते जुलते ही हैं और काफ़ी आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपने ध्यान से सुनना है और इस पर तवज्जो देनी है। कॉल द फंक्शन विद स्पेसिफाइड दिस वैल्यू एंड आर्गुमेंट पास इंडिविजुअली। यानी कॉल फंक्शन की बात हम कर रहे हैं कि कॉल को क्या करना है, जब हमने किसी इंडिविजुअल चीज़ के बारे में यानी इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स को स्पेसिफाई करना होता है किसी फंक्शन के अंदर, उसके अंदर हम कॉल यूज करते हैं, ठीक है। कॉल, अब यहाँ पे आगे एग्जांपल आ गई है। पर्सन एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ब्रैकेट से आपको पता लग गया होगा। उसका जो पहली की है वो नेम है, उसकी वैल्यू है स्माइल। उसकी सेकंड जो की है वो ग्रीट, लेकिन उसके अंदर है फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट आ रहा है एज का, और आगे फंक्शन शुरू हो रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग आके हम कह रहे हैं हेलो माई नेम इज दिस डॉट नेम। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, दिस। दिस क्या है, हम
अब देखें, अब हमने ये नेम यूज करना है, तो हम यहाँ पे ये तो नहीं कर सकते ना, पर्सन डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी एक पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर ही, यहाँ हम कहीं बाहर यूज कर रहे थे तो हम बिल्कुल यही करते हैं, पर्सन डॉट नेम, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि विद इन द ऑब्जेक्ट ही हैं, तो दिस से मुराद यही ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आ रहा है दिस डॉट नेम, यानी कि इस पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम की है उसको ये टारगेट कर रहा है, सही है। आगे सिंपल इंग्लिश एंड आई एम एज, दोबारा हमारे पास सिंपल एज आ गई क्योंकि वो इसी फंक्शन के अंदर ही है, तो उसमें दिस की जरूरत हमें नहीं है, तो डायरेक्ट उसने एज यहां से ले ली, ईयर्स ओल्ड। अब क्या हो रहा है, ये फंक्शन खत्म हो गया, अब हमने कॉन्स्ट किया एन अदर पर्सन, यानी एक नया एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर यानी कह लें कि एक हमने वेरिएबल बनाया एन अदर पर्सन के नाम से, और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट में नेम लिया और अली, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट में ये एक नई वैल्यूज आ गई, जैसे यहाँ नेम इस्माइल था, यहाँ पे नेम अली आ गया। अब हमने क्या किया, पर्सन डॉट ग्रीट डॉट कॉल, अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई डॉट कॉल। अब क्या कर सकते थे हम, पर्सन डॉट ग्रीट करके ना ब्रैकेट्स भी लगा सकते थे, यानी क्योंकि ग्रीट एक फंक्शन है तो हम उसको कॉल करने के लिए ब्रैकेट लगाते और उसके अंदर अपनी चीजें पास करते तो वो फंक्शन चल जाता, लेकिन हमने कॉल लगाया ताकि पता चले कि एक्चुअल चीजें काम कैसे कर रही हैं। इस कॉल की जगह आप ब्रैकेट्स भी लगा सकते थे और उसके अंदर भी ये काम कर सकते थे, जो ऑलरेडी हम करते भी हैं, लेकिन एक्चुअल ये काम होता कैसे है उसकी उसको समझाने के लिए हम ये कॉल का मेथड यूज कर रहे हैं, बिल्ट इन मेथड, इससे जरा एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पर्सन का ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर ग्रीट की वैल्यू पे चले गए, यानी यहाँ, और हमने कहा कॉल करो फंक्शन को, और उसके अंदर हमने आर्गुमेंट्स में क्या दे दिया, एनदर पर्सन, एनदर पर्सन ये है जिसके अंदर नेम की वैल्यू है अली, यहाँ पे नेम यूज हो रहा है ना, जो भी आप इसमें देंगे आपका ऑब्जेक्ट, उसका नेम वो ले लेगा, अगर यही वाला दे देते पर्सन वाला नेम इस्माइल, तो वो इस्माइल उठा लेता, अब उसको अली दिया तो अली उठा लिया, और एज हमने उसको दे दी 25, जो हमने सेकंड आर्गुमेंट यूज करना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट उसको दे दिया ये ऊपर वाला, और दूसरा आर्गुमेंट उसको क्या दे दिया, 25 उसकी एज, तो हमें क्या शो करेगा कि हेलो माय नेम इज अली एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह करके हम कॉल के फंक्शन के साथ, यानी कॉल के मेथड के साथ अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको ट्राई करके भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे एच हैं, तो हम इस पर कमेंट कर देते हैं, और अब हम चलते हैं कॉल मेथड पे, ठीक है। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमने लिख दिया जी नेम, नेम के अंदर हमने लिख दिया इस्माइल, सही है, कोमल का है क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हम अगली वैल्यू पास करने लगे, अगली की पास करने लगे। ग्रीट के अंदर हमने फंक्शन पास कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने ले ली एज, और जब बॉडी शुरू की हमने, तो हमने डायरेक्ट एक कंसोल डॉट फ्लो कराया, जिसके अंदर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया कि भाई हेलो माई नेम इज, अब ये देखें ये ब्रैकेट्स लग गई, ठीक है, और अब हम उसको या तो ऐसे करते हैं ना, हमने ये नेम लेना है, ये वाला नेम उठाना है हमने, ये वाला जहाँ पे नेम है, या तो हम करते हैं पर्सन डॉट नेम, ठीक है, पर हम ये नहीं करेंगे, हो सकता है इससे जवाब भी आ जाए आपका, लेकिन क्योंकि हम विद इन द ऑब्जेक्ट ही खेल रहे हैं, तो हम यहाँ पे पर्सन डॉट नेम नहीं करेंगे, दिस डॉट नेम, दिस से मुराद होगी ये ऑब्जेक्ट, दिस से मुराद क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट, आगे ये दिस आगे जाके बहुत यूज होना है, तो आपने यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लेना है, दिस से मुराद इस वक्त ये विद इन दी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हेलो माय नेम इज दिस डॉट नेम एंड आई एम एज 25, या जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये आपका कंसोल रेडी हो गया। अब आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, अब आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ चला सकते हैं, इसके साथ भी चला सकते हैं जो आपका ऑलरेडी है, ठीक है। अब सपोज करते हैं हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर हमने उसका नाम रख दिया पर्सन टू, सही है,
पर्सन 2 के अंदर हमने एक नेम लिया स्मैश, और अब हम चले गए अगले एंड। अब पर्सन 2 के अंदर ना ये चीज़ सेव हो गई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने चले गए हम पर्सन के ऊपर। पर्सन जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था ना, वो है ये वाला। पर्सन में हमने ये नई नेम यूज करना, हम ये नेम भी यूज कर सकते थे पर हमने नहीं करना, हमने इसका सिर्फ सेकंड की यूज करनी है जिसमें इसका फंक्शन है। तो हम गए पर्सन डॉट ग्रीट। अब हम ऐसे भी कर सकते थे, और ऐसे करके हम इसके अंदर चीजें पास करते, ठीक है, और हमारा काम खत्म हो जाना था। लेकिन ये एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं, ये भी फंक्शन कॉल ही कर रहे हैं। तो हम एग्जैक्ट अगर कॉल लिख दें और उसके बाद हम आर्गुमेंट्स पास करें तो भी सेम काम होगा, ठीक है। ये देखें, अब हमने क्या कहा, पर्सन 2 उठाओ, पर्सन 2 में से क्या उठाएगा वो दिस डॉट नेम, और हमने एज उसको वैसी दे दी और एज उसने यहाँ लगा देनी है। अब हम जगह अगर कंसोल करें, हेलो माय नेम इज स्मैश एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अभी देखें, अगर हम यहाँ पे पर्सन 3 ले लें और उसका नाम रख दें अली, ठीक है, देखें अब क्या आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे पर्सन 3 कर लें, हेलो माय नेम इज अली एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह करके हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं कॉल मेथड के जरिए, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है कि एक्चुअल फंक्शन जब हम कॉल करते हैं इस तरह, तो उसके पीछे का क्या सारा सिनेरियो, ठीक है। तो जो बिल्ट इन फंक्शन वो कोशिश करके हम वो यूज़ करते हैं ताकि कोई भी ज़्यादा एरर्स ना आए। आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी अप्लाई का फंक्शन, अप्लाई का मेथड। अप्लाई का मेथड में क्या होता है कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना जब, तो उसको आर्गुमेंट पास करते हैं। तो अगर हमने अरे पास करनी है ना तो वो अप्लाई के मेथड से हो सकती है। जैसे अभी ये एक नंबर्स की अरे है, ठीक है, और हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें जो हमारे पास नंबर्स होंगे ए बी सी को हमने जमा करना है, ठीक है, रिटर्न क्या कर देना, ए प्लस बी प्लस सी। तो उसको हमने पास करने के लिए अप्लाई यूज करना है, अदरवाइज हमें अरे मैनुअली लिखनी पड़ेगी। तो हम एक ये जैसे ये एक फंक्शन इसकी तो समझ आ गई आपको। हमने एक वेरिएबल बनाया टोटल के नाम से, सम लिखा, ठीक है, सम का यानी ये फंक्शन, और डॉट अप्लाई, यहाँ पे नल कह दिया उसको, और दूसरे में हमने इसको क्या कह दिया, नंबर्स, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग टोटल किया तो हमें उसने इन तीनों को जमा करके दे दिया। इसको हम ट्राई करके हुए देखते हैं जल्दी से। अच्छा जी, अप्लाई में हमारे पास जैसे मैंने बताया कि अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर एज आर्गूमेंट अरे देनी है तो हम अप्लाई का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं जी 40, 50 एंड 60, और फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, इनको हमने कर दिया जमा, कि हमें 3 आर्गूमेंट्स मिलेंगे और उसको हमने जमा कर देना है, जो भी हम नीचे यहाँ पे बॉडी में लिखेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। अब हम जाने लगे हैं एक वेरिएबल बनाने में, ठीक है। इसको हम रख देते हैं सम टोटल, जैसे अब टोटल भी ठीक है। और टोटल के अंदर हमने कह दिया कि जो सम का फंक्शन है ना उसको अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई के अंदर अब देखें, अगर हमने डायरेक्ट अरे देनी होती ना, सम के फंक्शन को कॉल करते और इस तरह करके ना हम अरे दे देते, ठीक है, अरे दे देते पूरी 40, 50, 60 जितना भी जो भी हमने लिखना था। पर क्योंकि हमने ऐसे नहीं करना, हमने मैनुअली नहीं करना, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस बने हुए हैं, तो हमने क्या किया, सम डॉट अप्लाई, ठीक है। पहला आर्गुमेंट हमने उसको नल दे दिया, और क्योंकि हमने इसको उसको बताया नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाई में और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हमने उसको सिनेरियो नहीं क्लियर किया। उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर्स लिख दिया, ठीक है, नंबर से उसको अरे चलेगी वहाँ पे। अब अगर हम कंसोल डॉट लॉग करवाएं टोटल को, ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आ गया जी 150। 150 कैसे आया जी, 60, 50, 110 और 40, 150। तो इस तरह करके उसने इसको जमा कर लिया, ठीक है। हम मैनुअली ये नंबर भी दे सकते थे, अरे भी दे सकते थे, लेकिन अप्लाई का हमारे पास बिल्ट इन मेथड है जिससे हम एज अ आर्गूमेंट अरे पास कर सकते हैं। ये हमने अरे पास की है, अरे थी ना ये सारी, तो हमने ये एज अ आर्गूमेंट अरे पास किया अप्लाई के मेथड से। तो इसका यही काम है कि हम अगर हमारा आर्गूमेंट अरे हो
पीछे से हमें एपीआई से अरे आ रही है तो हम उसको पास कर सकें, और प्लस नहीं, हम इससे जो मर्जी करा सकते हैं फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज के साथ। आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा ये आगे इसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड है जो बाइंड का मेथड है। ठीक है, बाइंड से समझ आ रही है कि हम किसी चीज को किसके साथ जोड़ रहे हैं। उसमें क्या, रिटर्न अ न्यू फंक्शन विद अ फिक्स दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड लेटर, यानी कि हम किसी की चीज को फंक्शन के साथ जोड़ देते हैं, फंक्शन के साथ उसकी चीजों को जोड़ देते हैं, लेकिन वो चीजें बाद में एग्जीक्यूट होती हैं, बाद में यूज होती हैं। अगर एग्जाम्पल दें तो हमारे पास एक दोबारा से ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें ब्रांड टोयोटा आ गया, और गेट ब्रांड का एक फंक्शन है, और उसके अंदर हम कंट्रोल डॉट लगवा रहे हैं दिस डॉट ब्रांड। अब दिस की आपको ऑलरेडी समझ आ गई कि हम इसी ऑब्जेक्ट के अंदर घूम रहे हैं, इसलिए दिस डॉट ब्रांड लगाया हमने, वरना हम क्या करते हैं, कार डॉट ब्रांड लगाते। अब अगर हम एक वेरिएबल बनाएं कॉन्स्ट गेट कार ब्रांड, ठीक है, और उसके अंदर कार लिखा हमने, डॉट गेट ब्रांड ये इसका फंक्शन, डॉट बाइंड, अब हमने बाइंड कर दिया कार को, सही है, यानी कि कार के फंक्शन को बुलाया हमने, ठीक है, और गेट ब्रांड के फंक्शन, कार के ऑब्जेक्ट को बुला के गेट ब्रांड के फंक्शन के साथ बाइंड कर दिया हमने, और उसके अंदर अब ये सारा कुछ सेव हो गया। ठीक है, अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, यानी इस फंक्शन को हमने चलाया नहीं, बस इस वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया, सही है। अब होगा क्या, अब हमने इसको एग्जांपल के तौर पे सेट टाइम आउट लगाया, जब भी हम चलाएंगे ना गेट कार ब्रांड को, तो वो हमें ये टोयोटा ला कर दे देगा, सही है। अब वो कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर सेव हो चुका है वो, बस हमने उसको कॉल नहीं किया था। तो जब भी हम उसको कॉल करेंगे हमें दोबारा से आर्गुमेंट पास करने की, बाइंड करने की, चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो डायरेक्ट यहाँ से ले आएगा। इसका एक और भी सिनेरियो ये है कि एपीआई से हमें उस वक्त डाटा नहीं आ रहा होता, कभी कभी कुछ देर बाद आ रहा होता, तो वो हम सेव कर सकते हैं और बाद में जब डाटा आए वो शो कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो जी थर्ड मेथड हमारा है जी बाइंड का। इसमें हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया कार के नाम से, और उसमें हमने ब्रांड लिख दिया, ठीक है, उसमें हमने टोयोटा ही लिख लिया। कार के बाद हमने, अच्छा ब्रांड के बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया गेट ब्रांड के नाम से, ठीक है, और फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर हमने कंसोल कराया, सिंपल सा कंसोल दिस डॉट ब्रांड, यानी जो भी ब्रांड है वो आप आके शो कर दो। अब एक्चुअल हो क्या रहा है, हमने ये तो सिंपल सा एक फंक्शन था, इसमें कोई नई चीज नहीं थी, हमने यहाँ पे अब एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने कहा कार का पर्सन पकड़ो, वो कार का सॉरी ऑब्जेक्ट पकड़ो, उसके अंदर ये फंक्शन है ये चला दो, मतलब चलाना नहीं, ये इसको भी हमने कह लें कि एक दफा लिख लिया, और बाइंड कर दो कार के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर हो गई, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया कि कार का मैंने पर्सन वो ऑब्जेक्ट पकड़ना है, उसके अंदर गेट ब्रांड के फंक्शन के अंदर जाके बाइंड कर देना है इसी को कार के साथ, तो वो कार का ब्रांड पकड़ के बता देगा, ठीक है, यहाँ से, ओके, उसके अंदर दिस डॉट ब्रांड आ रहा है। अब इसको अभी तक हमने रन नहीं किया, ठीक है, तो इसको जब हम चाहें इसको रन करेंगे वो उसके शो कर देगा, हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अब इसने इस वेरिएबल के अंदर सारा कुछ स्टोर करवा दिया, अब जब भी हमने चाहा हमने यूज करना है हम उसको यूज कर सकते हैं। अब सेट टाइम आउट मैंने आपको एडवांस सीएसएस के लेक्चर में बताया था कि हमने किसी चीज को अगर डिले करके यूज करना हो तो हम उसको इसके अंदर यूज कर सकते हैं। पहले हमने क्या यूज करना है वो बता दिया, और फिर कितना डिले करना है, यानी कि 10,000 1000 लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 सेकंड, क्योंकि ये मिली सेकंड में होता है, ठीक है, तो उसने 1 सेकंड उतारने के बाद टोयोटा दे दिया। अगर हम इसको 3000 लिखते हैं तो इसने 3 सेकंड गुजारने के बाद आपको टोयोटा दे देना था, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह करके हम बाइंड का फंक्शन यूज कर सकते हैं, और अगर हमें पता है कि यार इसमें डिले आना है तो हम ऑलरेडी चीजें सेव करके रख देंगे। अब इसमें चीजें सेव है, हमने यहाँ देखें कोई आर्गूमेंट नहीं दिया, कोई पैरामीटर नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी, हमने जैसे इस कॉन्स्टेंट के वेरिएबल को बुलाया, ठीक है, जो वेरिएबल में चीजें सारा कुछ स्टोर था उसने वहां पे जाके शो कर दिया, ऑलरेडी फंक्शन यहाँ पे कॉल हो चुका है, उसकी वैल्यू उसके अंदर सेट भी हो चुकी है, लेकिन हमने कहीं पे दिखाई नहीं थी, ठीक है, तो इसको हम इस तरह बाइंड को यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज है। अच्छा जी आगे हमारे पास है क्लोजर्स, ठीक है, क्लोजर्स क्या होते हैं कि अ फंक्शन दैट रिमेंबर्स द वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज एग्जीक्यूटेड, यानी कि अगर एक फंक्शन
यूज भी हो गया, लेकिन उस फंक्शन से ऊपर जो वेरिएबल्स थे यानी उसके आउटर स्कोप में, फंक्शन के अंदर नहीं उससे ऊपर, यानी कि उसके पेरेंट के स्कोप में जो वेरिएबल्स हैं वो उसकी वैल्यूज को याद रख सके, उसको क्लोजर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें डाटा को, स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है क्लोजर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है काउंटर का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना है। फंक्शन है हमारे पास काउंटर के नाम से और उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है काउंट के नाम से इज इक्वल टू 0। हमने इसके बाद एक और फंक्शन बनाया इसी के अंदर ही। ठीक है, और उसके अंदर हमने काउंट को कर दिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये आपने बहुत शुरू में पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में। काउंट प्लस प्लस यानी कि वो एक नंबर बढ़ा देगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको एक नंबर बढ़ा देगा। कंसोल डॉट लॉग भी करवा दिया हमने काउंट को और ये फंक्शन हमने दोनों बंद कर दिए। अब हमने एक इंक्रीमेंट के नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इस फंक्शन को सेव करवा दिया इसको। ठीक है, अब इंक्रीमेंट को हमने एक दफा बुलाया ना तो उसके आउटपुट आ गई 1। अब अगर सिंपल सी बात है, अगर इसको 0 होता है, ये सिंपली 0 होता है ना, तो ये तो दोबारा से अगर फंक्शन चलाते तो भी 1 ही आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये क्लोजर के तौर पे हमने यूज किया, फंक्शन के अंदर हमने पहले एक ग्लोबल वेरिएबल कह लें पेरेंट वेरिएबल बनाया और उस पेरेंट वेरिएबल को हमने नेक्स्ट फंक्शन के अंदर उसके चाइल्ड के अंदर यूज किया, तो उसने इस वेरिएबल को अब याद रखा कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी थी। ठीक है, अब 0 नहीं है इसकी वैल्यू, उसने इनिशिएट नहीं किया, दोबारा से नहीं चलाया, उसने इसकी वैल्यू 1 ही याद रखी और 1 में यहाँ पे 1 प्लस किया और दोबारा 2 हो गई। अब तीसरी दफा अगर हम चलाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको कहते हैं क्लोजर्स। इसको हम ट्राई भी करके देख लेते हैं एक दफा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लोजर्स की एग्जांपल हम देख रहे थे। तो मैं यहाँ पे दोबारा से मैंने कोड दोबारा लिख लिया है टाइम बचाने के लिए। अब यहाँ से मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ये देखिए ये एक वेरिएबल है लेकिन ये विद इन द फंक्शन है, पर वो इस फंक्शन के अंदर नहीं है। ये अलग फंक्शन है, ठीक है, और ये एक अलग फंक्शन है, पर ये फंक्शन इसका चाइल्ड है और इस फंक्शन का ऊपर वाला फंक्शन पेरेंट है। तो जो फंक्शन, अब जैसे हमने इसको सेटिंग इस तरह की है कि ये फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन का जो वेरिएबल है उसको याद रखेगा। इस तरह हम प्राइवेट वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब अगर यही जो कह लें कि वेरिएबल है ये बाहर होता फंक्शन से, दोनों फंक्शन से बाहर होता, तो इसको कोई भी चेंज कर सकता था। ठीक है, कोई भी हम बाहर से कोई प्रॉपर्टी ला के काउंट की वैल्यू चेंज कर सकते थे, पर क्योंकि ये विद इन द फंक्शन तो ये तभी चेंज होगा जब इसको हम चेंज कर सकते हैं इस फंक्शन से। ठीक है, ये बाहर से ऐसे डायरेक्टली नहीं चेंज हो सकता। और क्योंकि अब हमने इसको कॉन्स्ट के अंदर इंक्रीमेंट के अंदर रख दिया, तो अब ये सिर्फ इंक्रीमेंट के अंदर से ही चेंज हो सकता है। यानी इंक्रीमेंट को जब हम बुलाएंगे तभी इसकी वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है कॉन्स्ट का जो वेरिएबल है वो एक दफा ही सेट होता है, उसको हम दोबारा दोबारा उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो जब इंक्रीमेंट के अंदर कर दिया तो अब इसकी वैल्यू सेफ हो गई, प्राइवेट हो गई। अब हम कहीं कोड से कहीं और से हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, सिवाय कि इंक्रीमेंट के अंदर से हम चेंजिंग कर रहे हो इंक्रीमेंट को बुला के। अब हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू 0 थी, एक दफा हमने बुलाया 1 हो गई। अब अगर हम इसको दोबारा बुलाएं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 दोबारा होनी चाहिए थी ना। मतलब अगर हम एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट को देखें, पहले 0 थी 1 हो गई, दोबारा से काउंट की वैल्यू तो 0 ही है ना, दोबारा 1 नहीं होगी। पर इसमें हो ये रहा है कि वो उसकी वैल्यू याद रख रहा है कि इसकी 1 थी, क्योंकि और तो कहीं से चेंज होनी नहीं है। तो फिर उसके बाद वो 1 में 1 प्लस कर देता है तो वो 2 हो जाते हैं। यानी कि अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो देखें पहले उसने 1 दी वैल्यू, फिर उसने क्या दे दी 2। अब अगर हम तीसरी दफा इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बुलाएं, ठीक है, देखें इंक्रीमेंट फंक्शन को बुलाएं सॉरी, तो उसने अब 3 दे दी। अब उसको याद है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, उसको याद है कि यहाँ पे हमने 3 वैल्यू है। ठीक है, उसको ये याद है। अगर हम दोबारा भी बुलाएंगे तो उसको अब 3 से वो इसको लेगा, उसको 0 से नहीं लेगा। ठीक है, इसको क्लोजर्स कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। आपने अगर प्राइवेट वेरिएबल्स बनाने हो कि याद रखें हमने स्टेट्स वगैरह मैनेज करनी हो तो उसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। स्लाइड्स पे जाके देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है जी। बेनिफिट्स क्या हैं क्लोजर्स के, कि जो हमारा डाटा है वो प्राइवेट और सिक्योर रहता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। हमारे जो रिस्क है कि एक्सीडेंटल चेंजेस हो जाएंगे किसी और प्रॉपर्टी से, यानी गलती से हमने उस वेरिएबल को यूज़ कर लिया कहीं पे, उसका वैल्यू चेंज होगी, तो ये हमारा रिस्क कम हो जाता है। और यूज टू क्रिएट फंक्शन दैट रिमेंबर पास वैल्यू, जैसे मैंने कहा है कि हमें अगर पास वैल्यू सेव रखनी है तो उसके लिए हम अनडू और रीडू के जैसे फंक्शन बनाने होते हैं ना, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और इनके रियल वर्ल्ड यूज केस देख लेते हैं जो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हाई ऑर्डर फंक्शन के। उसमें अरे मैनिपुलेशन वगैरह होती है, जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इस तरह के फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है।
ठीक है। तो ये हमारे हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। कॉल अप्लाई बाइंड में हम मेथड्स बोरो कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और इवेंट हैंडलिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है। क्लोजर्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्टेट्स जब हमने मेंटेन करनी होती है, हैंडल करनी होती है वेब एप्स के अंदर, जो आप रिएक्ट नेटिव में या रिएक्ट जेएस में जाएंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगी। वैसे तो जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होता है, लेकिन रिएक्ट के अंदर जाके ज़्यादा स्टेट्स यूज़ होती हैं, ठीक है। और प्राइवेट वेरिएबल जब हमने बनाने हो तो हम क्लोजर्स यूज़ करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने यही 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने थे और उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और फेसबुक के ग्रुप में भी आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।